दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हंगरी देश के बारे में। ये एक ऐसा देश है जो यूरोप के बीचों बीच बसा हुआ है और इसमें इतनी ज्यादा रोचक बातें हैं कि आप सुनकर दंग होने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं एक हैरान करने वाली बात से। हंगरी में दुनिया का सबसे बड़ा जैविक रूप से सक्रिय थर्मल झील मौजूद है। जी हाँ, हैविस झील, जहां पानी इतना गर्म रहता है कि आप सर्दियों में तैराकी कर सकते हैं और ये झील खुद ही सांस लेती है। मतलब इसमें जीव जंतु ऐसे हैं जो इसे जिंदा बनाते हैं। यहाँ के लोगों का मानना है कि इस झील में नहाने से उनकी बीमारियां दूर होती हैं और वो अच्छा महसूस करते हैं। हंगरी की खूबसूरती ऐसी है जैसे कोई पुरानी किताब के पन्ने फिर से जिंदा हो उठे हों। यहाँ की इमारतें, पुल और सड़कें इतनी सुंदर हैं कि देखते ही मन खुश हो जाता है। खासकर बुदापेस्ट शहर, जो कि दो हिस्सों में बटा हुआ है, बुडा और पेस्ट। इसके बीचों बीच डैन्यूब नदी बहती है और चेन ब्रिज नाम का पुल इतना शानदार है कि रात में लाइट से चमकने पर ये सपनों जैसा लगता है। यहाँ की गलियां साफ सुथरी हैं, फूलों से सजी हुई हैं और हर कोने में कोई ना कोई पुरानी कहानी छिपी हुई है। लोग कहते हैं कि हंगरी की खूबसूरती में जादू है जो आने वालों को फिर से आने पर मजबूर करती है। यहाँ के कैफे में बैठकर कॉफी पीते हुए पुरानी दीवारों को देखना, ये सब मिलकर एक जादुई एहसास देते हैं। हंगरी की ये संस्कृति, खूबसूरती ना सिर्फ आंखों को भाती है बल्कि दिल को भी छूती है। लेकिन रुकिए जरा, हंगरी ने ही दुनिया को रूबिक क्यूब दिया है। जी हाँ, वो पहेली वाला खिलौना जो आज भी करोड़ों लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। वो एक हंगेरियन इंजीनियर एर्नो रूबिक ने बनाया था। और तो और, यहाँ से 13 लोग नोबेल प्राइज जीत चुके हैं, जो इतने छोटे से देश के लिए एक बहुत ही बड़ी और गर्व की बात है। एक चौंकाने वाली बात ये भी है कि हंगरी की संसद भवन में 88 पाउंड सोना लगा हुआ है। आप जरा सोचिए, इतना सोना चमकता हुआ ये दुनिया का सबसे बड़ा संसद भवन है। और हाँ, यहाँ 1300 से ज्यादा गर्म पानी के झरने बहते हैं, जो पूरे यूरोप में सबसे अधिक हैं। ये सब सुनकर तो लगता है जैसे हंगरी कोई देश नहीं बल्कि जादुई नगरी हो। अब आते हैं हंगरी के लोगों की खास बातों पर। हंगरी के लोग बहुत ही मेहमान नवाज हैं। मतलब जो भी आता है उन्हें घर जैसा एहसास कराते हैं। वो अपनी परंपराओं से बहुत प्यार करते हैं, जैसे लोक संगीत सुनना, नाचना और कहानियां सुनना। हंगेरियन लोग हंसी मजाक करना इन्हें काफी पसंद होता है, लेकिन कभी कभी ये थोड़े शर्मीले भी लगते हैं। वो परिवार को काफी महत्व देते हैं और दोस्ती निभाने में सबसे आगे हैं। एक खास बात यह है कि वो कड़ी मेहनत करने वाले हैं, लेकिन काम के बाद आराम और मस्ती इनसे ज्यादा शायद ही कोई करता हो। हंगेरियन महिलाएं खूबसूरत और मजबूत हैं, जो घर और बाहर दोनों को संभालती हैं। ये फिट रहती हैं और सुंदर दिखाई देती हैं, गर्मजोशी से भरी हैं, जो अपनी देश, संस्कृति और देश के विकास में बराबर से हिस्सेदारी लेती हैं। क्या आपने हैरी होडेनी जादूगर का नाम सुना है? वो दुनिया के सबसे बड़े स्केप आर्टिस्ट थे। वो और कहीं के नहीं बल्कि हंगरी के बुदापेस्ट में ही पैदा हुए थे। इसके अलावा बॉल पॉइंट पेन, जो आज हर कोई इस्तेमाल करता है, वो भी एक हंगेरियन ने ही आविष्कार किया था। ये छोटे छोटे आविष्कार हंगरी की बुद्धिमत्ता को दिखाते हैं। हंगरी की प्राकृतिक सुंदरता इतनी हसीन लगती है कि जैसे स्वर्ग का टुकड़ा नीचे आ गया हो। यहाँ बाल्टन झील है, जो मध्य यूरोप की सबसे बड़ी झील है। गर्मियों में समंदर सा लगता है, जहाँ लोग तैरते हैं, नाव चलाते हैं। फिर डैन्यूब बैंड, जहाँ नदी एक खूबसूरत मोड़ लेती है। पहाड़ियाँ हरी भरी और सूरज को डूबते हुए देखना शायद ही कोई मिस करना चाहेगा। हॉर्टोबागी नेशनल पार्क, जो यूनेस्को साइट है, वहाँ विशाल घास के मैदान, जंगली घोड़े और पक्षी उड़ते दिखाई देते हैं। अगलटेले के गुफाएं, जहाँ हजारों साल पुरानी गुफाएं मौजूद हैं,
उनमें स्टैलेक्टाइट्स चमकते हैं। और तो और यहाँ के जंगल, पहाड़ियाँ और नदियाँ इतनी साफ हैं कि हवा में भी खुशबू तैरती है। हंगरी की ये प्राकृतिक सुंदरता लाखों पर्यटकों को खींच लाती है और स्थानीय लोग इसे खूब मजे से जीते हैं। आइए अब देखते हैं हंगरी नक्शे पर कहाँ मौजूद है। हंगरी यूरोप के बीच में है। ये एक आंतरिक देश है, यानी समुद्र से दूर। उत्तर में स्लोवाकिया है, उत्तर पूर्व में यूक्रेन, पूर्व में रोमानिया है, दक्षिण में सर्बिया है, दक्षिण पश्चिम में क्रोएशिया और पश्चिम में स्लोवेनिया और ऑस्ट्रिया जैसे देश हैं। ये सब पड़ोसी देश हंगरी को घिरे हुए हैं। नक्शे पर ये थोड़ा आयताकार दिखाई पड़ता है। इस देश में 96 लाख लोग आबाद हैं। ये संख्या धीरे धीरे कम हो रही है, लेकिन ये अब भी जिंदा दिल लोग हैं। धर्म के मामले में हंगरी के लोग खास तौर पर ईसाई धर्म को फॉलो करते हैं, जिसे यहाँ के 40% लोग मानते हैं, जबकि हंगरी के करीब 60% लोग नास्तिक हैं, यानी वो किसी भी धर्म या भगवान में विश्वास नहीं करते। ये लोग धर्म से ज्यादा विज्ञान, तर्क और मानवता को मानते हैं। पैसे के रूप में यहाँ फॉरेंट इस्तेमाल होता है और हमारे देश भारत के 100 रुपए यहाँ के 370 फॉरेंट के बराबर वैल्यू रखते हैं, यानी ये यूरोप के बाकी देशों के मुकाबले हमें सस्ता पड़ता है। हंगरी के लोग ये मानते हैं कि जीवन को समझने और बेहतर बनाने के लिए हमें तर्क, सोच और वैज्ञानिक तरीका अपनाना चाहिए। यहाँ ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि धर्म केवल एक निजी विषय है और समाज को आगे बढ़ाने में शिक्षा, विज्ञान और खुली सोच होना जरूरी है। हंगरी के स्कूलों में, कॉलेजों में बच्चों को स्वतंत्र सोच, सवाल पूछने की आजादी और तथ्यों के आधार पर सोचने की शिक्षा दी जाती है। यही वजह है कि यहाँ की नई पीढ़ी खुले दिमाग से सोचती है और पुरानी परंपराओं को अंधविश्वास की नजर से देखती है। इसीलिए तो यहाँ नए नए आविष्कार होते ही रहते हैं। इस देश में ये नहीं पूछा जाता कि आप किस धर्म को मानते हैं, बल्कि ये ज्यादा मायने रखता है कि आप इंसानियत में कितना विश्वास रखते हैं। लोग एक दूसरे की मदद करते हैं, बिना ये देखे कि वो किस जाति या फिर धर्म का है। यहाँ विज्ञान, तकनीक और शिक्षा को सबसे ऊपर रखा जाता है। यही कारण है कि हंगरी ने विज्ञान, रिसर्च और मेडिकल के क्षेत्र में काफी अच्छी तरक्की करी है। यहाँ साल 2024 एक रिकॉर्ड साल था, जहाँ कुल 18 मिलियन लोग होटल गेस्ट हाउस में रुके। इसमें 93 लाख लोग हंगरी के थे और 87 लाख लोग विदेशी पर्यटक। विदेशी पर्यटकों की संख्या पिछले साल से 11% ज्यादा बढ़ चुकी है। बुदापेस्ट सबसे खास जगह है, जहां करीब 60 लाख विदेशी आए। ज्यादातर पर्यटक स्लोवाकिया, रोमानिया और ऑस्ट्रिया से आते हैं। हंगरी सरकार का प्लान है कि साल 2030 तक वो अपने देश में 2 करोड़ मेहमानों को बुलाएंगे। पर्यटन हंगरी की कमाई का एक बड़ा हिस्सा है, जो 6% से ज्यादा की आय देता है। लोग यहाँ झील बालाटन, बूढ़ा कैसल और गर्म पानी के झरने देखने आते हैं। अगर आप घूमने जा रहे हैं तो गर्मियों में सबसे अच्छा समय है। हंगरी में हर साल 80 से 90 लाख लोग विदेशी पर्यटकों को बुलाते हैं, जो इसे यूरोप की अच्छी जगह बनाता है। हंगरी की जमीन का इलाका 93,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। ये इतना बड़ा है कि आराम से घूम सकते हैं, लेकिन छोटा सा लगता है अपनी विविधता के कारण। हंगरी के लोग मुख्य रूप से हंगेरियन भाषा बोलते हैं। ये भाषा मुश्किल होती है, लेकिन सुंदर भी। कुछ लोग अंग्रेजी या फिर जर्मन भी जानते हैं, खासकर शहरों में जैसे बुदापेस्ट में। हंगरी की राजधानी बुदापेस्ट है। ये शहर 2 भागों में बटा हुआ है और यूरोप का सबसे खूबसूरत शहर है। यहाँ संसद भवन, हीरोज स्क्वायर और थर्मल बाथ सब कुछ मौजूद है। इस शहर में 123 झरने हैं। हंगरी पहला यूरोपीय देश था जहां महिलाओं को वोट देने का हक मिला। साल 1918 में ये महिलाओं की ताकत को दिखाता था। चलिए अब हंगरी के इतिहास की बात करते हैं। हंगरी का इतिहास बहुत ही पुराना और दिलचस्प है। लगभग 900 ईस्वी में माग्यार लोग, जो फिनो-उग्रिक कबीले के थे, कार्पेथियन बेसिन में आए और यहाँ पर बस गए। 1000 ईस्वी में
सेंट स्टीफन ने पहला हंगेरियन किंगडम बनाया। मंगोलों ने 1241 में यहाँ हमला किया, लेकिन हंगरी ने खुद को संभाला। 14वीं से 15वीं शताब्दी में ये यूरोप की ताकतवर रियासत बनी। फिर 16वीं शताब्दी में ऑटोमन तुर्कों ने यहाँ आक्रमण कर दिया और देश फिर बट गया। 17वीं शताब्दी में हैब्सबर्ग ऑस्ट्रिया ने कंट्रोल किया। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हंगरी हार गया और 71% जमीन खो बैठा। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एक्सिस पावर के साथ था, जो फिर सोवियत कंट्रोल में आ गया। 1956 में फिर यहाँ क्रांति हुई, लेकिन उसे दबा दिया गया। आखिरकार साल 1989 में कम्युनिज्म खत्म हुआ और आज यहाँ लोकतंत्र है। ये इतिहास और संघर्ष और जीत की कहानी है। हंगरी में जिंदगी आरामदायक और सस्ती है। लोग सुबह उठकर काम पर जाते हैं, लेकिन शाम को परिवार के साथ वक्त बिताते हैं। यहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट काफी अच्छा है और सस्ता भी है। महीने का पास सिर्फ 25 यूरो, खाना सस्ता, घर का किराया कम। लोग थर्मल बाथ में नहाना पसंद करते हैं, जो स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। परिवार छोटे होते हैं, 1 या फिर 2 बच्चे, लेकिन बहुत प्यार से उन्हें पालते हैं। त्योहार मनाते हैं धूमधाम के साथ, जैसे ईस्टर या फिर क्रिसमस। कामकाजी लोग हफ्ते में 40 घंटे काम करते हैं, लेकिन छुट्टियां लेते हैं घूमने के लिए। शहरों में जीवन तेज तर्रार है, गांवों में शांति है। कुल मिलाकर हंगरी में जिंदगी संतुलित है। काम, आराम और खुशी का मेल। लोग सुरक्षित महसूस करते हैं। यहाँ अपराध कम है। यहाँ के लोगों को चिकन प्रपिका या लैंगोस खाना बहुत पसंद होता है। हंगरी एक छोटा सा यूरोपीय देश है, जो अपनी मजबूत अर्थव्यवस्था के लिए भी जाना जाता है। इसकी अर्थव्यवस्था सामान बनाने, बेचने, विदेशी पैसों के निवेश और नौकरियों पर टिकी हुई है। 2025 में हंगरी की अर्थव्यवस्था 0.8% से 1.8% तक बढ़ सकती है और 2026 में ये 2.5% तक जा सकती है। लोग खरीदारी, निवेश और सामान बेचने से इसे बढ़ा रहे हैं। हंगरी की अर्थव्यवस्था कई तरह के कामों से चलती है। खेती इसका एक छोटा सा हिस्सा है, जो यहाँ की अर्थव्यवस्था का सिर्फ 2.5% है, लेकिन 6% लोगों को काम देता है। यहाँ गेहूं, मक्का, सूरजमुखी के बीज और फोई ग्रास, जो खास तरह का लीवर पेस्ट है। हंगरी फोई ग्रास का दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक और सबसे बड़ा बेचने वाला देश है, लेकिन सबसे ज्यादा कमाई कारखानों से होती है। यहाँ कारें, इलेक्ट्रॉनिक सामान, दवाइयाँ और मशीनें बनाई जाती हैं। ऑडी, मर्सिडीज बेंज और BMW जैसे बड़े बड़े ब्रांड यहाँ अपने कारखाने चलाते हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रिक बैटरी, कंप्यूटर और दवाएं भी बनती हैं। पर्यटन और तकनीकी सेवाएं भी अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा है, जो कि 60% से भी ज्यादा है। हंगरी बाहर के देशों को बहुत सारा सामान भेजता है। 2024 में उसने 145 अरब यूरो से ज्यादा का सामान बेचा था। सबसे ज्यादा बिकने वाला सामान है लगभग 14 अरब डॉलर की इलेक्ट्रिक बैटरी, गाड़ियों के पुर्जे, दवाइयाँ और फिर कंप्यूटर। कारें और इलेक्ट्रिक सामान कुल बिक्री का बड़ा हिस्सा है। हंगरी का सबसे बड़ा व्यापार जर्मनी के साथ होता है, जो इसे 27% सामान खरीदता है। इसके अलावा रोमानिया, पोलैंड, ऑस्ट्रिया, फ्रांस, इटली और चेक रिपब्लिक भी बड़े खरीदार हैं। सामान खरीदने में जर्मनी, चीन, ऑस्ट्रिया और दक्षिण कोरिया आगे हैं। हंगरी का 80% व्यापार यूरोपीय देशों के साथ होता है। ये कारों और सामान बेचने पर निर्भर हैं। कार उद्योग अर्थव्यवस्था का 5% हिस्सा है। विदेशी निवेश में भी बहुत आता है। 2024 में 7 अरब से ज्यादा यूरो यहाँ इसी से आए थे। कीमतें बढ़ने की दर यानी कि महंगाई यहाँ पर लगभग 5% है और बेरोजगारी 4% के आसपास। हंगरी का शिक्षा तंत्र बहुत अच्छा और व्यवस्थित है, जो बच्चों, युवाओं और बड़ों को पढ़ाई के कई मौके देता है। ये देश की अर्थव्यवस्था और समाज को मजबूत करने में मदद करता है। हंगरी में पढ़ाई 4 स्तरों पर होती है। पहला, 3 से 6 साल के बच्चों के लिए नर्सरी, जहां खेल कूद और बुनियादी बातें सिखाई जाती हैं। यह ज़रूरी नहीं, लेकिन ज़्यादा बच्चे जाते ही हैं। दूसरा आता है 6 से 14 साल तक प्राइमरी स्कूल,
जो 8 साल की पढ़ाई देते हैं और सभी के लिए ये ज़रूरी है। यहाँ गणित, विज्ञान, हंगेरियन भाषा, इतिहास और खेल सिखाया जाता है। कुछ स्कूल अंग्रेजी और जर्मन भी सिखाते हैं। तीसरा फिर आता है 14 से 18 साल तक हाई स्कूल, जो 4 साल का होता है। इसमें बच्चे सामान्य पढ़ाई जैसे कि कॉलेज की तैयारी या नौकरी से जुड़ी पढ़ाई जैसे कारपेंटर, मैकेनिक या फिर कुक चुन सकते हैं। इसके बाद आता है चौथा यूनिवर्सिटी, जहां मेडिसिन, इंजीनियरिंग, बिजनेस या कला जैसे विषय पढ़ाए जाते हैं। हंगरी में 60 से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे बुदापेस्ट की एटवॉस लॉरान यूनिवर्सिटी। हंगरी की शिक्षा की खासियत यही है कि प्राइमरी और हाई स्कूल फ्री हैं और यूनिवर्सिटीज़ में भी यूरोपीय संघ के छात्रों के लिए पढ़ाई सस्ती है। 40,000 से ज़्यादा यहाँ विदेशी छात्र खासकर मेडिसिन और दांतों के डॉक्टर बनने आते हैं। यहाँ पढ़ाई अच्छी और किफ़ायती भी है। नौकरी से जुड़ी पढ़ाई बच्चों को जल्दी काम के लिए तैयार करती है और हंगेरियन के अलावा अंग्रेजी, जर्मन जैसी भाषाएं भी यहाँ पर रोजगार का एक अलग अवसर पैदा करती हैं। ये है बुडा कैसल। बुडा कैसल हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में डैन्यूब नदी के किनारे एक खूबसूरत पहाड़ी पर बना है। ये हंगरी का सबसे मशहूर किला और पुराना राजमहल है, जो इतिहास और सुंदरता का प्रतीक है। इसे देखने दुनिया भर से लोग यहाँ आते हैं। बुडा कैसल की शुरुआत 1265 में हुई, जब हंगरी के राजा बेला चतुर्थ ने इसे बनवाना शुरू किया। उस समय ये एक छोटा सा किला था। बाद में 14वीं और 15वीं शताब्दी में राजा सिगिस्मंड और मैथियास कॉर्निवस ने इसे और बड़ा और शानदार किया। 1686 में ऑस्ट्रियाई हब्सबर्ग राजवंश ने इसे फिर से बनवाया, क्योंकि तुर्की हमलों में ये काफ़ी ज़्यादा टूट गया था। 18वीं सदी में रानी मारिया थेरेसा ने इसे और सुंदर बनवाया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ये फिर से टूटा, लेकिन 1950 और 60 में इसे दोबारा से खड़ा किया गया। बुडा कैसल बहुत ही विशाल है और इसका बारोक शैली का डिज़ाइन इसे खास बनाता है। ये एक पहाड़ी पर है, जहाँ से डैन्यूब नदी और बुदापेस्ट शहर का शानदार नज़ारा दिखाई पड़ता है। किले में सैकड़ों कमरे, सुंदर बगीचे और आंगन हैं। इसका फिशरमैन बस्टियन पास में ही है, जो 7 मीनारों वाला एक खूबसूरत ढांचा है। किला कई बार बनाया और तोड़ा गया, फिर भी इसका पुराना और नया मिश्रण इसे अनोखा बनाता है। ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में भी शामिल है। आज बुडा कैसल हंगरी का सांस्कृतिक केंद्र है। ये हंगेरियन नेशनल गैलरी और बुदापेस्ट हिस्ट्री म्यूजियम है, जहाँ कला, चित्र और हंगरी का इतिहास देखने को मिलता है। पर्यटक इसकी सुंदरता, इतिहास और शहर के नज़ारों के लिए आते हैं। किले में संगीत समारोह, प्रदर्शनियाँ और त्यौहार भी होते हैं। रात में रोशनी से जगमगाता किला और डैन्यूब नदी का नज़ारा इसे दुनिया भर में मशहूर बनाता है। ये हंगरी की संस्कृति और गर्व का प्रतीक है। ये है लेक बालाटन। लेक बालाटन हंगरी की सबसे खूबसूरत प्राकृतिक जगहों में से एक है, जिसे हंगेरियन सागर भी कहा जाता है। ये मध्य यूरोप की सबसे बड़ी झील है और पर्यटकों के बीच बहुत ही मशहूर। ये झील बुदापेस्ट से 130 किलोमीटर दूर है और गर्मियों में परिवारों, दोस्तों और प्रकृति प्रेमियों के लिए पसंदीदा जगह भी। ये सुंदर झील प्रकृति की देन है, जो हजारों साल पहले बनी। इसका निर्माण लाखों साल पहले जमीन की हलचल और ग्लेशियरों के पिघलने से हुआ। इसे किसी राजा या फिर शासक ने नहीं बनवाया, बल्कि ये हंगरी की जमीन का प्राकृतिक हिस्सा है। झील का पानी साफ और नीला है, जो इसे खास बनाता है। ये 77 किलोमीटर लंबी और 14 किलोमीटर चौड़ी है। इसके आसपास छोटे छोटे गांव, पहाड़ियाँ और हरे भरे जंगल हैं, जो इसे और सुंदर बनाते हैं। लेक बालाटन की खासियत इसका शांत माहौल और विविधता है। गर्मियों में लोग यहाँ तैरने, नाव चलाने, मछली पकड़ने और साइकिल चलाने का मजा लेने आते हैं। झील के उत्तरी किनारे पर बालाटन फ्यूरेड और कैस्तिया जैसे शहर हैं, जहाँ पुराने महल, बगीचे और शराब बनाने की वाइनरी हैं। दक्षिणी किनारा जैसे सियोफोग अपने समुद्री तटों और रात के मजेदार कार्यक्रमों के लिए जाना जाता है। झील के पास तिहानी प्रायद्वीप है,
जहां लेवेंडर के खेत और पुराने चर्च देखने को मिलते हैं। सर्दियों में झील कभी कभी जम जाती है, लोग इस पर स्केटिंग करते हैं। आज लेक बालेटन पर्यटकों के लिए मशहूर है क्योंकि ये प्रकृति, मज़े और इतिहास का मेल है। ये हंगरी के लोगों के लिए छुट्टियां मनाने की पसंदीदा जगह है। यहाँ वाइन फेस्टिवल, संगीत समारोह और नाव की प्रतियोगिताएं होती हैं। झील का साफ पानी और आसपास की हरी भरी घाटियां इसे फोटोग्राफी के लिए एक शानदार जगह बनाती हैं। विदेशी पर्यटक भी इसे यूरोप की छुपी हुई सुंदरता मानते हैं। ये हंगरी की प्राकृतिक धरोहर और गर्व का प्रतीक है। तो दोस्तों, ये थी हंगरी पर हमारी वीडियो। अगर आपको हमारी मेहनत, वीडियो और इन्फॉर्मेशन पसंद आई तो इसे लाइक दें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली नई वीडियो मिस न हो। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखें।